नमस्कार, मैं अदिति नागर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर। देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर में आपको खबरों की पॉलिटिकल सेंटिमेंट को देखने का मौका मिलता है, उन्हें परखने का, उसकी पड़ताल करने का नजरिया अलग मिलता है। धर्म वो सब्जेक्ट है जो सीधे हमारी लाइफ के साथ हमारी थिंकिंग पर प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा हमारी सोच को प्रभावित करता है। जैसे महंगाई का ऐसा मुद्दा है जो सीधे हमारी सोच को, हमारे जीवन को प्रभावित करता है, ठीक वैसे ही धर्म का सेंटिमेंट से बहुत ज़्यादा लेना देना है। हम बहुत जल्दी इम्पैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए आज बात होगी इसी सेंटिमेंट की जिसने न जाने कितने देश बनाए हैं, कितने देश बिगाड़े हैं, कितनी सरहदें, कितनी सरकारें और कितनी सरकारें बनी हैं, बिगड़ी हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं। इसीलिए धर्म के राजनीति में इस्तेमाल का, उनके प्रयोग का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम के नशे की तरह होता है, बहुत मजा देता है, लेकिन आप जानते हैं ना कि अफीम का नशा इंसान को खत्म कर देता है। इंसान की सोचने की, समझने की तमाम ताकतें जो है वो खत्म हो जाती हैं और फिर उससे जो चाहे वो करवाया जा सकता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स को लगता था कि धर्म का नशा भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अफीम का नशा होता है, जैसे अफीम का नशा काम करता है। और दुनिया में आप देखेंगे और ये पाएंगे कि इसी धर्म के इस्तेमाल लगातार किया गया गलत तरीके से, और न जाने कितने देश बने, कितनी सरहदें बनी, कितने लोग जंग लड़ी गई, कितने लोग लड़े। आपको बता दें कि पीयू रिसर्च सेंटर ने 199 देशों के संविधान और उनके कानून को पढ़ के एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको बताते हैं। दुनिया में ईसाई धर्म मानने वाली आबादी सबसे ज्यादा है। दुनिया में 106 देश सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष हैं। 43 देश ने खुद को धार्मिक देश घोषित कर दिया है, और आपको बता दें कि 27 देशों ने खुद को इस्लामिक देश बता दिया है। 13 देशों ने खुद को ईसाई देश बता दिया गया है। पूरी रिसर्च रिपोर्ट आपको बताई। अब ये सरकार जो तमाम जिस तरीके से धर्म के माध्यम से सरकारें चलती हैं, राजनीति होती है, बंटवारे होते हैं। अब खैर, मैंने जो आपको रिसर्च बताई उस हिसाब से आपको सुनकर ये सोच रहे होंगे कि धर्म की ये कैसी तस्वीर है जिससे समाज को तोड़ने वाली सोच को लगातार उजागर किया है। अब बात यूरोप की हो, सबको पता है कि क्रिश्चियनिटी की वजह से दो अलग अलग धारणाएं वहां पर बनी हैं, और फिर जो सांप्रदायिक आग यूरोप में लगी वो किसी से छुपी नहीं है, पूरी दुनिया ने उसे देखा है। बात इस्लाम की हो तो शिया और सुन्नी के विवाद को भी पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, और ईरान इराक के बीच खाड़ी की जंग देखने को भी मिली है। अब आप मेरी ये दी गई तमाम दलीलों से सुनकर ये मान रहे होंगे कि चाहे दुनिया की ये बंटवारे वाली तस्वीर कार्ल मार्क्स की इस थ्योरी को जायज़ साबित करती है, लेकिन ये आधा सच है। कार्ल मार्क्स अगर हिंदुस्तान आते तो यहाँ उनको धर्म का नया अध्ययन देखने को मिलता, उनका नजरिया भी बदल जाता। क्यों? क्योंकि भारत की धरती पर धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। भारत में धर्म राजनीति और सरकारों के को सच भी बताता है, उनको दिशा भी दिखाता है। और बात यही खत्म नहीं हो जाती, धर्म समाज को आईना भी दिखाता है, और वही समाज अगर उस धर्म पे सही तरीके से चले तो सही रास्ते पर आगे बढ़ता है। अब कहा जाता है कि धार्यति इति धर्मे, जो धारण किया जा सके वही धर्म है। यानी कि इसको और सिंपल तरीके समझते हैं, तलवार है, अगर एक अधर्मी आदमी के हाथ में है तो विनाश होता है, और अगर एक धर्म को मानने वाले आदमी के पास है जो धर्म को सही तरीके से समझता है तो फिर सुरक्षा होती है। आप और हम सब ये मानते हैं कि भगवान राम से बड़ा और बेहतर कोई राजा आज तक नहीं है। राम ने धर्म को ऐसे धारण किया जैसे सबका विकास हो सके, सबका सम्मान हो सके, सबकी सुरक्षा की बात थी, और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम वो कहे जाते थे। धर्म ना होता तो भगवान राम को राम राज्य बनाने की संकल्पना भी नहीं मिलती। इसी तरह आप सब ने महाभारत भी देखी है, हमने देखी है, आज भी हम चर्चा करते हैं, और यही पाया गया कि भगवान कृष्ण ने
धर्म को धारण किया था और कुरुक्षेत्र में भी घोषणा की थी कि यदा यदा ही धर्मस्य, आज भी हम उस बात को कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरति भावते। अब इसका मतलब यही है कि जब जब अधर्म होगा, जब जब धर्म की स्थापना नहीं ढंग से होगी, उस स्थापना के लिए मैं अवतार लूंगा और बार बार लूंगा। तो देखा आपने कि यहाँ भी धर्म ने शासन को आगे बढ़ाया, रास्ता दिखाया। अब आप मेरी बात सुनकर ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हमने इस विषय को क्यों सेलेक्ट किया है। आज कई शताब्दियों के बाद हम हर तरफ एक ही बात सुनते हैं, यही देखने को मिलता है, यही पढ़ने को मिलता है, हिंदूवादी, हिंदुत्व, और सरकार पर लगातार हिंदुत्व को बढ़ावा देने का आरोप भी लगता आया है। अब आज के शो में इसी विषय पर उन सब पहलुओं पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू तपस्वी, हिंदू सम्राट के चश्मे से दुनिया देखती है, और क्या ये संविधान द्वारा दिए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, उसकी अवहेलना है। ये क्या उसकी अवहेलना करता है या धर्म राजनीति को रास्ता दिखाता है। देखिए, इन देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, हम सब जानते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी हिंदू धर्म को मानते हैं, या बेहतर तरीके से कहें कि वो सनातन धर्म को मानते हैं, क्योंकि हिंदू तो एक सोच का, एक जीवन जीने की एक शैली है। वो अपनी धार्मिकता पूरा खुलकर दिखाते हैं, मंदिर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, ध्यान साधना भी करते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का सनातनी परंपरा को पूरी तरीके से मानते हैं, उसे निभाते भी हैं, और इसी में वो कभी भी कहीं भी कोई भी समझौता नहीं करते। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म का दर्शन ही उनको राष्ट्रहित की राजनीति करने का मौका देता भी है। नियत, मुहैया तमाम चीज़ें जो उनके व्यक्तित्व में दिखती हैं, वो उसी धर्म के रास्ते पे चलकर वो आज जो देश के विकास की बात कर रहे हैं। कैसे, यह हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में उसकी परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रहित के फैसले लेने का आधार देती है। तभी तो वो आज देश के हर हिंदुस्तान के दिल में बसते हैं। अब देखिए, वासुदेव कुटुंबकम हम सब ने सुना है। सनातन धर्म में कहा जाता है कि वासुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, इसीलिए पूरे परिवार का सम्मान, सुरक्षा होनी जरूरी है। अब सनातन धर्म में इसी दर्शन को पीएम मोदी ने साध लिया है। दुनिया आज विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की ओर देख रही है। अब जैसे अगर इसको डिटेल में जाएंगे तो फिर पूरा वक्त इसी में लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट में कुछ उदाहरण दूंगी जिससे मैं आपको ये बात समझा पाऊँ। तो देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अदावत को खत्म करने के लिए भी यूक्रेन और रशिया के साथ पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। पहले भी ये हुआ कि भारत की ओर, और जंग के इसी माहौल के दौरान भारत और प्रधानमंत्री मोदी ही शांति स्थापित कर सकते हैं। अमेरिका की भी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी यानी CIA के सबसे बड़े अधिकारी ने भी यही कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप से ही पुतिन से यूक्रेन पर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया, और ये धर्म की पाठशाला के ज्ञान का ही परिणाम है कि उस पर चलकर प्रधानमंत्री मोदी ये मुकाम हासिल कर पाए, जिसे मोदी की छवि एक ग्लोबल लीडर के तौर पे बनी, और भारत को भी उन्होंने विश्व गुरु की पदवी दिलाई है। बिल्कुल, देखिए, अब दूसरा उदाहरण आपको देती हूँ कि हालिया उदाहरण तुर्की का है, जहां जलजला पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। ऐसा जलजला आया कि सब कुछ खत्म हो चुका, और ऐसे में तुर्की की मदद का हाथ सबसे पहले पूरी दुनिया में पूरी शक्ति के साथ हिंदुस्तान ने सबसे पहले आगे बढ़ाया, क्योंकि सनातन धर्म का दर्शन कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की भलाई करने से बड़ा कोई और धर्म नहीं, और इसी धर्म को प्रधानमंत्री मोदी निभा रहे हैं। कभी आज तुर्की भारत को अपना दोस्त भी मानने लगा है। अब इस तरह के उदाहरण की फहरिस्त बहुत लंबी है, चाहे वो सर्वे संत निरामया की अवधारणा पर कोरोना काल में दुनिया भर को वैक्सीन देने की हो, या कंगाली से परेशान श्रीलंका और नेपाल की मदद की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की राह और अवधारणा पर चलते हुए ग्लोबल लीडर और भारत विश्व गुरु की छवि को साकार किया है। अब देखिए, सनातन धर्म का दर्शन कहता है कि
अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि आप में, हम में, सब में ब्रह्म है। अब सभी का ब्रह्म का अंश अगर मानते हैं, इसीलिए सभी को सम्मान करना जरूरी है, सभी का सम्मान जरूरी है। और इसी वजह से सनातन धर्म हर जीव की रक्षा की बात करता है, सम्मान की बात करता है, और रक्षा की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी वही कर रहे हैं जो धर्म का दर्शन कहता है। क्योंकि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद से उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि मानवता के को जो दुश्मनी को, मानवता के खिलाफ अगर कोई दुश्मनी होगी तो उसको नहीं छोड़ेंगे। कैसे? आतंक पर प्रहार, जैसे यूएन के मन से भी लगातार आतंक पर प्रहार करते नजर आए थे प्रधानमंत्री मोदी। और यही नहीं, मानवता के दुश्मनों के लिए उनका करारा जवाब था। और ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसकर मारेगा, यानी घुसेगा भी मारेगा भी। अब इसी के कथन को हम हिंदू धर्म की अवधारणा पर अगर परखें तो भगवान राम ने भी आताताई रावण का नाश किया था, लंका में घुसे भी और फिर उनका अंत भी किया। बिल्कुल वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक नहीं, दो बार दुश्मनों के देश के सरहद पर घुसकर आतंक का सर्वनाश किया। अब आप ये मानेंगे कि ये जो दर्शन है, ये जो साहस है, ये हिंदू धर्म की अवधारणा से ही मिलता है। अब सनातन धर्म का दर्शन ये भी कहता है कि यत्र नार्यते पूजनते रमनते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता विराजते हैं। याद कीजिए 2014 15 अगस्त वो भाषण, जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। उसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी को इसी धर्म दर्शन से मिली। तभी तो इस बार के बजट में भी प्रधानमंत्री मोदी ने महिला के सम्मान, सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान तमाम तरीके के किए गए। अब धर्म सत्य होता है और इसी धर्म की सत्यता के साथ प्रधानमंत्री मोदी देश की सरकार चला रहे हैं। अब आपको एक बहुत रोचक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दूंगी। अब देखिए, इसी राह पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना हिल्स पर 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ विजय हासिल करी। एक रोचक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी कि जब 2014 में उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीट्स जब जीती थी, तो एक सपा के बड़े सीनियर नेता से ये बात पूछा गया कि ये हुआ कैसे। तो उन्होंने कहा कि दरअसल हुआ ऐसा कि यादव वोट देने तो गए थे, पर जब वोट दे के लौटे तो हिंदू बन के आए। यानी कि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उनका परिवर्तन हुआ। यादव वोट बैंक था जो सपा को आना था, लेकिन वो हिंदू वोट बैंक बनके जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई। तो यानी मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि धर्म, राजनीति, जीवन, इन सबको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको एक खास बात बता दें कि अब विपक्ष भी वही कर रहा है। राजनीतिक सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की, अब विपक्ष भी मोदी की राह पर चलने को मजबूर हो गया है। लेकिन मोदी जी की धार्मिकता और विपक्ष की धार्मिकता में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। क्यों? पहले फ़र्क ये है कि नरेंद्र मोदी धार्मिकता सदैव के लिए रहते हैं, जब से आए हैं तब से अभी तक उनको कई बार ऐसे अवसर में देखा। लेकिन जो विपक्ष है वो अपने सनातनी चोले को ओढ़ता है मौके पर। अब इसको कैसे समझते हैं मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, चुनाव आने पर राहुल गांधी को जनेऊ पहना दी जाती है और यही वजह है कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना था, क्योंकि पार्टी मुझे कुछ करवाना चाहती है और मेरी सोच कुछ और है। ठीक उसी तरह चुनाव आने पर मंदिर में माथा भी टेकते हैं राहुल गांधी, उनको कहा जाता है, और इसके अलावा तिलक भी लगाते हैं। चुनाव आने पर प्रियंका गांधी गंगा स्नान कर लेती हैं। चुनाव आने पर अखिलेश यादव भगवान कृष्ण को दिखाते हैं, उनकी भक्ति भावना करते हैं, और चुनाव आने पर अखिलेश यदुवंशी भी हो जाते हैं। चुनाव आने पर केजरीवाल राम मंदिर उनको याद आ जाता है, वही राम मंदिर जिसका विरोध वो लगातार करते आए हैं। केजरीवाल फ्री अयोध्या दर्शन के चुनावी एजेंडा भी उसको बना देते हैं। गुजरात चुनाव में कृष्ण मंदिर के दर्शन भी करते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व की राह पर चलने की और उसके मार्गदर्शन लेने की हिंदू सम्राट मोदी की सबसे पहली झलक केदारनाथ में देखने को मिली। 2013 में त्रासदी हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ को नए स्वरूप में गढ़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति को दुनिया भी जानती है, इसीलिए आपने संसदीय क्षेत्र में काशी में उन्होंने भगवान विश्वनाथ के धाम को नया साकार, नया रूप दिखाया है। अब देखिए कि जैसे दुनिया अब काशी कॉरिडोर कहती है, अब माँ गंगा में स्नान करिए आप और सीधे भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन सुलभ, सरल और साकार देखने को मिलते हैं।
उज्जैन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल लोक का जो देश को समर्पित करा है, महाकाल लोक जो भव्य उसे बना दिया गया है, शिव के लिए अपनी आस्था को प्रकट लगातार वो करते हैं। अब द्वापर युग में भी गीता के ज्ञान में भगवान कृष्ण ने कहा था कि अधर्मियों का संहार कर देना चाहिए जो समाज के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी समाज को खोखला करने वाले लोगों के खिलाफ उसी प्रेरणा से कार्रवाई कर रहे हैं। समाज को काले धन के कैंसर से बचाने के लिए मोदी ने जो नोटबंदी की, सब्सिडी के पैसे के साथ सीधे खाते में पहुंचाने का जो पूरा डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफ़र की सेवा और तमाम जो चीज़ें हैं, जो पूरा उस ढांचे को मजबूत बनाया है, और अब देश में 80 करोड़ लोग के घर तक भोजन पहुंच रहा है। 80 करोड़ लोग भोजन सीधे मुफ्त ले सकते हैं, उनको इसकी सेवा दी जा रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय धर्मशास्त्र कहता है, अन्य ब्रह्म की बात करता है, और बात भी ये है कि अन्य ब्रह्म है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की धर्म की राह पर चलने, ये भी धर्म के दर्शन दिखाता है। वोट बैंक की राजनीति नहीं, धर्म की राजनीति। और फिर अगर आप इस धर्म की राजनीति पर चलते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों के दिल पर राज भी करते हैं, जो आज की तस्वीर बताती है। और वो लगातार 2 बार भारतीय लोकतंत्र के अगुवाई बन चुके हैं। 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सत्ता के शिखर तक पहुंचने की तैयारी में है, और इसीलिए अब विपक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी के अनुसरण कर रहा है। जिस लाल चौक पर 1992 में प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा झंडा लहराया, उसी लाल चौक पर 2023 में राहुल गांधी तिरंगा झंडा फहराते हैं। याद कीजिए वो दौर जब देश के राष्ट्रपति होने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले पीएम नेहरू जी ने राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। याद कीजिए, और कहते थे कि देश सेक्युलर है, इसीलिए राष्ट्रपति को सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के जो कार्यक्रम है उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर गए थे और सोमनाथ मंदिर के समारोह में शामिल भी हुए थे। लेकिन उसी नेहरू गांधी खानदान से संबंध रखने वाले राहुल गांधी अब हिंदुत्व की राह का अनुसरण कर रहे हैं, और पार्टी उनको कह रही है क्योंकि वो सेक्युलर है, लेकिन जिससे वोटरों को सीधा सीधा साधा जा सके। तो आप भी मान गए होंगे कि धर्म क्या है। धर्म एक कला है जो जीवन जीना सिखाती है, यानी कि धर्म की इसी छतरी के नीचे जिंदगी के सभी आयाम हैं। अब ये निर्भर करता है देखने वाले पर कि वो किस चश्मे से धर्म को देख रहा है, कि वो धर्म को किस नज़र से देख रहा है और उससे क्या सीखना चाहता है। जहाँ एक तरफ धर्म सृजन सिखाता है, जो समाज को मजबूत बनाना सिखाता है, वहीं उसे उल्टे चश्मे से देखने वाले विनाश सीखते हैं, जिहाद सीखते हैं, खून बहता है, खून खराबा होता है। जबकि हम तो यही कहेंगे कि दुनिया के इस धर्म के मानव सेवा को सबसे बड़ी सेवा कहा गया है। ऐसे में मानवता का जो विनाश करता है उसको खत्म करने की अनुमति भी यही धर्म देता है। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म और राजनीति को देखकर एक बात बिल्कुल साफ कही जाती है कि अब विपक्ष का हर नेता प्रधानमंत्री मोदी की कॉपी करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने धर्म के मर्म को समझ लिया है और वो मार्गदर्शक बन चुके हैं, जहां वो आगे आगे चल रहे हैं और दुनिया पीछे पीछे। फिलहाल पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए भारत 24।